डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं जीके शर्मा सर अपने यूट्यूब चैनल सतगुरु कृपा क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जीके टेस्ट का ये तीसरा टेस्ट है जो हम प्रश्न इनके देखेंगे आज। उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने पिछले 2 टेस्ट के प्रश्न नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के ग्रो अप सीरीज के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आप इन वीडियो को देख सकते हैं और उन प्रश्नों को जरूर हल करें। और जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप एक रजिस्टर मेंटेन करें और उसमें इन प्रश्नों को लिखते रहें। इससे आपको अपना बेसिक नॉलेज जो है, बेसिक जनरल नॉलेज अपडेट करने में आपको बहुत अच्छी सहायता मिलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का जीके टेस्ट नंबर 3। और टेस्ट नंबर 3 का पहला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? दूसरा प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तीसरा प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? चौथा प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम है। नाम बताना है, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम क्या है? पांचवा प्रश्न है, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम बताना है पांचवें प्रश्न में। और छठा प्रश्न है, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल है। तो भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल आपको बताना है प्रश्न संख्या 6 में। सातवां प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? पूरे विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये प्रश्न आपको हल करना है। आठवां प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाई आपको बतानी है इस प्रश्न में। और आज का 9वां और आखिरी प्रश्न है, भारत की मानक याम्योत्तर किसे माना गया है? भारत की मानक याम्योत्तर किसे माना गया है? तो ये आज के 9 प्रश्न हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकें, इसके लिए इसको इस तरह से कर देते हैं कि आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं। ये 7 प्रश्न आपके एक साथ आ जाएंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। और इसके बाद में अब आप ये जो शेष 2 प्रश्न रह गए हैं इनको यहाँ से इस तरह से आप जो है 6 से 9 का यहाँ से फिर से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार आपके जो है ये सारे प्रश्न जो है मिल चुके हैं टेस्ट नंबर 3 के। और आप इन्हें अपनी नोट डाउन अपने रजिस्टर में जो लिखें और साथ ही इनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्रश्न लिए जा रहे हैं वो आपके स्कूल लेवल की जो बुक्स हैं कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की, उन्हीं को आधार बना करके और उन्हीं किताबों में से ये प्रश्न लिए जा रहे हैं। और यही बेस होता है, चाहे आज आगे चल करके आप ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में या किसी भी छोटे से छोटे लेवल का एग्जाम हो या बड़े से बड़े लेवल का एग्जाम हो, हाँ, प्रश्नों का तौर तरीका बदलता है। मैं ये नहीं कहता कि ये प्रश्न सीधे-सीधे आपको परीक्षा में पूछे जाएँगे, कॉम्पिटिशन एग्जाम में नहीं। लेकिन उन प्रश्नों को हल करने की जो क्षमता है, वो आप निश्चित रूप से इन्हीं सवालों से हासिल करेंगे। जब ये बेस आपका मजबूत होगा, तो आपकी एक समझ विकसित होगी उन कठिन सवालों को, उन बड़े सवालों को, उन कॉम्पिटिशन के लेवल के सवालों को हल करने के लिए। जैसे एक बड़ा भवन होता है, वो भी एक नींव पर टिका रहता है। नींव जितनी मजबूत होती है, भवन उतना ही विशाल और शानदार होता है। तो ये जो प्रश्न है, ये जो सीरीज है, वो आपकी जनरल नॉलेज की जो शुरुआती बेसिक जो नींव है, इसको मजबूत करने के लिए तैयार की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो टेस्ट नंबर 2 कल हमने हल किया था, उसके उत्तर आज हम आपको बताएंगे। तो ये टेस्ट 2 की जो आंसर की है, एक बार इसका आपको जो है प्रश्न बता देता हूं मैं। जो प्रश्न हमने कल लिए थे, विश्व मानचित्र पर क्षितिज आड़ी रेखाओं को क्या कहा जाता है? उसी का ये उत्तर है अक्षांश रेखा, या इंग्लिश में जिसे लैटिट्यूड कहते हैं। ये चित्र भी मैंने बनाया है ऐसे, जैसे कॉपी के अंदर लाइन होती है अक्षांश रेखा, लेटीट्यूड, लेटी मतलब ये लेटी हुई है। देखो एक ग्लोब के ऊपर 2 तरह की रेखाएं होती, एक तो इस तरह से लेटी हुई और एक जो है सीधी। अगला प्रश्न यही था जिसका उत्तर है देशांतर रेखा। प्रश्न था
विश्व मानचित्र पर लंबवत खड़ी रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर है देशांतर रेखा, जिसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। जो जैसे एल अपन लिखते हैं तो लंबाई में इस तरह से जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो लिखा जाता है, खड़ी पाई जिस तरह से होती है। तो ग्लोब या मानचित्र के ऊपर दो तरह की रेखाएं हम देखते हैं। एक आड़ी रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है, जिन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और दूसरी सीधी रेखाएं जो खड़ी रेखाएं खंबे की तरह जो उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है, उन्हें देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं, ये हमें जरूर ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा था, ग्लोब या मानचित्र के ठीक मध्य से गुजरने वाली क्षितिज रेखा का नाम क्या है? तो उसका नाम है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या जिसे इक्वेटर भी कहते हैं। जो ग्लोब के ठीक बीचों बीच में या मानचित्र के ठीक बीचों बीच में जो 0 डिग्री की जो रेखा होती है, उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न था, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो उसका जो सही उत्तर है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अगला जो प्रश्न था कि विश्व के 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़े तथा सबसे छोटे महाद्वीप का क्या नाम है? तो सबसे बड़े जो महाद्वीप का नाम है एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट हमारा प्रश्न था, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का, वो है रूस, और सबसे छोटा देश जो है वो है वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न था हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है 7वां स्थान, और ये 7वें नंबर का ही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के अंदर ही इसका प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ था। खैर ये कोइंसिडेंट की बात है। 7वां स्थान है हमारा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो चलिए हम जान लेते हैं कि हमसे बड़े जो 6 देश है वो कौन कौन से हैं। इससे पहले वाले प्रश्नों में हम जान ही चुके हैं कि सबसे बड़ा देश जो है रूस है। तो पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका, पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर हमारा प्यारा भारत आता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा हमारा रंग रंगीला राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। इससे पहले राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश जो है राजस्थान का भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन उसके छत्तीसगढ़ और झारखंड और इस तरह से उसके जो अलग राज्य इनसे इसके टुकड़े होने के बाद में राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य बना, और सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। और आखिरी प्रश्न था, चारों तरफ जल से घिरे हुए बड़े भूभाग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं द्वीप या आइलैंड जिसे अपन कहते हैं। तो सबसे जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ बड़ा भूभाग होता है उसको तो हम द्वीप कहते हैं, और अगर छोटा कोई भूभाग है तो उसको टापू भी कहते हैं। ये आपको हम बता रहे हैं। तो चलिए, आज के प्रश्न भी हमने जान लिए, और पिछला जो टेस्ट नंबर 2 था उनके उत्तर भी हमने जान लिए। अब मिलेंगे हम अगले टेस्ट के साथ कल। तब तक के लिए नमस्ते। आप मुझे सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अब अगले टेस्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।